हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 18S क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर प्रिज्म। प्रिज्म के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे और जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। क्या बोल रहा? इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ये तीनों साइड है जिसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये एंगल होगा आपका 60। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 डिग्री। और आगे क्या बोल लिया है, फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा M दे रखा है 60। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला होता है साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा M की वैल्यू हो गई 60 प्लस 60 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2। तो म्यू इक्वल्स टू साइन 60 होगा 120 बाई 2 और नीचे साइन इससे गया 230, ये मिला 30। तो कुल मिला के म्यू इक्वल्स टू साइन 60 और नीचे ये हो गया साइन 30। साइन 60 की वैल्यू हुई जाके √3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 साइन 30 की, 2 से 2 गया तो म्यू इक्वल्स टू मिला जाके √3। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A ray of light passes through an equilateral glass prism। यानी प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है। और जब प्रिज्म इक्विलेटरल बोलेगा तो ए हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो आई डैश के इक्वल है। इफ एंगल ऑफ इमरजेंस 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, और 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म के, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था, 60 डिग्री। तो यहां पर 3/4 और ए की वैल्यू हमने रखी 60। 4 15 जा 60 और 15 3 जा 45। यानी कि आई की वैल्यू आई 45 और आई डैश की वैल्यू आई 45। तो ये दोनों वैल्यू कितनी मिल गई जाके, 45। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। एक तो डेल्टा एम निकालना, क्या निकालना, डेल्टा निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना। ठीक है, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म म्यू निकालना। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश। तो ए की वैल्यू 60, डेल्टा हमको निकालना है, आई की वैल्यू 45 और प्लस 45। तो डेल्टा इक्वल्स टू 45 90 और 60 को उधर लेगा तो -60, यानी डेल्टा इक्वल्स टू मिला जाके कितना, 30। ये डेल्टा निकल के आ गया। ठीक है, चलो, तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। अपॉन साइन A बाई 2। A की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा M की वैल्यू हमने निकाल ली थी 60 प्लस 30 बाई 2, और साइन A की वैल्यू कितनी थी, 60 बाई 2। यानी कि म्यू इक्वल्स टू निकल के आया जाके कितना, साइन 60 प्लस 30 कितने होंगे जाके, 90 बाई 2, और नीचे साइन 2 से गया ये मिला जाके 30। तो कुल मिला के म्यू की वैल्यू मिले जाके साइन
45 बाई साइन 30। साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो म्यू इक्वल्स टू सबसे नीचे वाला घूम के कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो 2/√2। अब म्यू इक्वल्स टू √2 से जब 2 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, √2, यानी कि म्यू की वैल्यू आई √2 की 1.414। ये हमारा आंसर हो गया, यहां तक का नोट करें, ठीक है। देखते हैं, आ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास। सारे न्यूमेरिकल इक्विलेटरल बताए, तो इक्विलेटरल बोले तो a इक्वल्स टू 60, इक्विलेटरल बोले तो a इक्वल्स टू 60। प्रिज्म फ्रॉम एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन when angle of incidence is 3/4 times angle of prism। यानी वो कह रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो I इक्वल्स टू 3/4 और A की वैल्यू दे रखी 60, तो I इक्वल्स टू 4 से गया ये 15 मिला और 15 3 जा कितना हो गया 45। I की वैल्यू कितनी मिली है कि 45। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी v पूछ रहा है, एक तो क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कुछ पूछ रहा है, और कुछ पूछ नहीं रहा। तो v निकालने के लिए हमें म्यू मालूम होना चाहिए, और म्यू निकालने के लिए हमें v निकालने के लिए हमें क्या मालूम चाहिए, म्यू मालूम होना चाहिए, और म्यू निकालने के लिए हमें r मालूम होना चाहिए, और r का फार्मूला होता है a/2। तो r इक्वल्स टू क्या हुआ, a की जगह पर क्या लिखेंगे 60 और बाई 2, तो r इक्वल्स टू 2 से गया ये कितना मिल गया 30, तो a इक्वल्स टू मिल गया 30। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं आगे। होता है म्यू इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r। तो साइन i की वैल्यू दे रखी 45 और साइन r की वैल्यू दे रखी 30। तो म्यू इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो म्यू इक्वल्स टू सबसे नीचे वाला 2 कहां गया, सबसे ऊपर, और नीचे कितना √2। 2 को हम तोड़ के लिखेंगे √2 इंटू √2 अपॉन √2 आ गया, एक √2 से √2 कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू मिला जाके √2। यहां तक। अब v इक्वल्स टू फार्मूला होता है c अपॉन म्यू, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड करा देते तो किसी मीडियम में भी निकल आता है। तो c की वैल्यू होती 3 इंटू 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू होती √2। तो इसको पॉइंट निकालो, 3/1.4 इंटू 10⁸। म्यू की वैल्यू √2 की वैल्यू आई 1.414। अब इतना लंबा डिवाइड करने में दिक्कत है तो आगे गिनती हम छोड़ सकते हैं। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, 2 से गया 2 7 जा 14, 2 15 जा 30, तो 15/7 इंटू 10⁸, यानी 15 को अगर हम 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 2 जा 14, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 बचे, फिर 0 बढ़ाया, v इक्वल्स टू 2.14 इंटू 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस एंड इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी क्या दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो a इक्वल्स टू कितना होगा 60, ठीक है। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, यानी डेल्टा m की वैल्यू कितनी दे रखी 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, यानी कि v पूछ रहे हैं, तो v इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, c अपॉन म्यू, म्यू निकालना है। तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r। तो हमें i मालूम होना चाहिए और r मालूम होना चाहिए, तो i तो हम यहां से निकालेंगे, साइन i, ये लगा दो डायरेक्ट, म्यू इक्वल्स टू साइन
डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा m की वैल्यू कितनी होगी 30 प्लस a की वैल्यू 60/2 और नीचे साइन a की वैल्यू 60/2। तो म्यू इक्वल्स टू मिला जाके साइन 30 और प्लस 60 90 यानी 45 ही आएगा कट के, और ये तुम्हारा आएगा साइन 230 यानी ये आएगा 30। तो म्यू इक्वल्स टू 1/√2 और ये 1/2। तो म्यू इक्वल्स टू सबसे नीचे वाला कहाँ गया, सबसे ऊपर 1/√2 इंटू 2, ये √2 उसके बाद 2 मिला, तो म्यू की वैल्यू मिल गई जाके √2। यही हमारा जो है आंसर हो गया, और म्यू की वैल्यू इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.414। ठीक है, तो v पूछ रहा, क्या पूछ रहा, v क्या पूछ रहा है, v। तो v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू c अपॉन म्यू। तो v इक्वल्स टू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर और नीचे √2 की वैल्यू √2। वैल्यू रख के काटिंग कीजिए, पिछले नंबर के लगाए 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाए।